Good morning, class second. How are you all? I hope you all are good. Welcome to हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 7 जीवन की सीख के बारे में अध्ययन करेंगे. ओके, कि हमें जीवन की से क्या सीख मिलती है, उसे कैसे जीना चाहिए, क्या महत्व है उसका. ओके, तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. हिंदी रीडर चैप्टर 7 जीवन की सीख. लेट्स स्टार्ट. सभी ध्यान देंगे. बाल्यकाल में बुद्ध नाम का सिद्धार्थ था. कौन था? बुद्ध नाम का सिद्धार्थ था. उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ. बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था. इसीलिए बुद्ध अपना घर बार छोड़कर तपस्या के उद्देश्य से घर से निकल पड़े. वे अनेक कष्टों को सहते हुए अधिकतर निराहार रहने लगे थे. उनका घर पर मन नहीं लगता था, तो वो कहाँ चले गए? तपस्या करने जंगलों में चले गए और भूखे रहकर तपस्या करने लगे. उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, कपड़े नहीं पहनते थे वे, किंतु सफलता न मिलने के कारण जिस धैर्य का संबल लेकर वे तपस्या के लिए उतरे थे, वह जवाब देने लगा था. उनका मन शांत नहीं हुआ था. मतलब वे तपस्या करने के लिए जंगल में गए, घर से बाहर निकल गए, लेकिन उनका तपस्या करके भी मन शांत नहीं हुआ था. और बुद्ध ने घर वापस लौटने का विचार बनाया. जब उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे वापस घर जाना चाहिए. रास्ते में एक ठंडे जल की झील पड़ी. तो रास्ते में जब वापस आने लगे तो एक झील पड़ी ठंडे पानी वाली. तो वे विश्राम करने के लिए झील के किनारे बैठ गए. कहाँ बैठ गए? उसी झील के पास साइड में बैठ गए. तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी. उन्होंने क्या देखा? एक गिलहरी को देखा जो बार बार झील में डुबकी लगाती और बाहर आकर रेत में लौटती. वह क्या कर रही थी? झील में डुबकी लगाती, झील में जंप मारती और फिर बाहर आकर मिट्टी में मिल जाती. लौटती मतलब लेटती, है ना. पुनः झील में डुबकी लगाने दौड़ पड़ती. वह बार बार क्या कर रही थी? झील में डुबकी लगाती, फिर बाहर आ जाती, फिर दोबारा झील में जाती, फिर बाहर आ जाती. यह सब कौन देख रहे थे? सिद्धार्थ देख रहे थे. यह देखकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ. उन्होंने उससे पूछा, नन्ही गिलहरी. उनको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ. वे हैरान हो गए और उन्होंने गिलहरी से पूछा, नन्ही गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? तो बुद्ध ने क्या कहा? नन्ही गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो? बार बार डुबकी लगाती हो और फिर बाहर आ जाती हो, इसका क्या मतलब है? गिलहरी बोली, इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है, इसीलिए मैं इसे खाली कर दूंगी. गिलहरी ने बोला, इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है, इस झील में डूब के मेरे बच्चे मर गए हैं, तो अब वे बाहर नहीं निकल पा रहे. मैं क्या करूंगी? इस झील में बार बार डुबकी लगाऊंगी और बार बार बाहर निकलूंगी. ऐसे इस झील का पानी सूख जाएगा और मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे. बुद्ध को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे फिर पूछा. वे उसकी बात से हैरान हो गए. उन्होंने पूछा, परंतु क्या तुम इस कार्य में सफल हो पाओगी? झील का इतना सारा पानी था ना. तभी वे हैरान हो गए कि एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी झील का पानी कैसे सुखा पाएगी. तो उन्होंने क्या कहा, क्या तुम इस कार्य में सफल हो पाओगी?
यह तो मैं नहीं जानती, गिलहरी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु जब तक वह सूख नहीं जाती मैं प्रयास करती रहूंगी। गिलहरी ने कहा, जब तक वह सूख नहीं जाती मैं प्रयास करती रहूंगी, मतलब इसमें डुबकी लगाती रहूंगी और इस झील को सुखाती रहूंगी, गिलहरी ने कहा। गिलहरी की बातें सुनकर बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे थोड़ी उत्सुकता के साथ बोले, इस जन्म में तो मुझे यह संभव नहीं लगता है। उन्होंने क्या बोला? इस जन्म में तो मुझे यह संभव नहीं लगता है। चेंज योर पेज। उनकी बात सुनकर गिलहरी ने कहा, भले ही वह संभव न हो और मेरा सारा जीवन इसी में लग जाए, पर इतना निश्चित है कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रहूंगी। गिलहरी ने क्या कहा? भले ही यह संभव न हो, चाहे मेरा सारा जीवन लग जाए, पर मैं यह सोचती हूँ, यह मैंने ठान रखी है कि मैं इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर जो मैंने उद्देश्य किया है अपने बच्चों को झील से बाहर निकालने का, वह पूरा करूंगी। ओके। बुद्ध को गिलहरी की बात समझ में आ गई और वह पुनः तपस्या में व्रत हो गए, मतलब लीन हो गए। और बुद्ध को क्या हुआ? गिलहरी से उसने शिक्षा प्राप्त करी कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, बार हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन की सच्चाई को, जीवन से सीख को, अपनी चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं। जो हम ठान लेते हैं अच्छा काम वो करके रहते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें घबराकर किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। चैप्टर कंप्लीट। शब्दबोध देखिए। बाल्यकाल, बाल्यकाल मतलब बचपन, निराहार, बिना भोजन के, पुनः, दोबारा, दृष्टि, निगाहें, सबल, सहारा, रत, लीन, निरंतर, लगातार। ओके, सबको समझ आया? हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।